तो फिर मैसेज करना। ओके, ये आपका रिवीजन का पार्ट है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं अलजेब्रा से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रिवीजन में। तो देखो, फर्स्ट आपका एक आता है टर्म आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक expression. So, what is algebraic expression? So, it is a combination of numbers, variables, and mathematical operation. Means आपका algebraic expression क्या क्या हो सकता है? ये numbers भी हो सकता है या variables भी हो सकता है या combination of numbers, variables, and mathematical operation, है ना? So algebraic expression may be numbers or may be a variables or may be the combination of numbers, variables and mathematical operation. For example, सिंपल अगर मैं नंबर्स का एग्जांपल लूं तो जैसे ये आपका 5 है, तो आपसे कोई 5 पूछेगा कि क्या 5 इज 5 कंसिडर्ड एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो आप बोलना यस, 5 भी आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है क्योंकि सिंगल नंबर भी आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। वेरिएबल जैसे अगर मैं बात करूं सिर्फ एक्स, तो कोई सा भी लेटर, हाँ कोई भी लेटर है वो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, कोई भी नंबर है वो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। या कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स, वेरिएबल्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस मींस, अब एक एग्जांपल मैं लूं, नंबर्स मींस 5x प्लस 6। देखो 5x प्लस 6 में आपका नंबर हो गया 5x हो गया वेरिएबल, है ना, 6 हो गया कांस्टेंट और प्लस हमारा क्या मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये एडिशन को दिखा रहा है। सो ये भी हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। तो अब तो आप समझ गए ना, अगर मैं आपसे ऑब्जेक्टिव में ऐसा पूछूं, 6 क्या है? 6 आपका कांस्टेंट है, 6 आपका कोफिशिएंट, ये सॉरी 6 कांस्टेंट है और 5 आपका कोफिशिएंट है। अब स्टेप चलो कि देखो इसमें होता क्या है। अब देखो आपका फर्स्ट जब 5 था तो एक्चुअली में ये 5 आपका कितने टर्म है बेटा? ये टर्म, ओनली वन टर्म, ओनली वन टर्म। 5 क्या है? सिंगल टर्म है। तो ओनली वन टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोमियल। मोनोमियल। ओके, अगर मैं बोलूं 5 प्लस एक्स तो कितने टर्म हो गए? एक टर्म आपके, ये जो टर्म है टर्म 1 एंड ये आपका टर्म 2, मींस कितने टर्म है? 2 टर्म। तो ये 2 टर्म मींस क्या होगा? ये उसको क्या बोलते हैं? बाइनोमियल, है ना। वो फिगर याद करो, एक बार दिखा रहे थे ना, बाइसाइकिल जो 2 चक्का होता है, यानी 2 टर्म वाले को बाइनोमियल बोलेंगे, है ना। मोनोसाइकिल सिंगल चक्का का, उसको इसी का हम लोग मोनोमियल। और ट्राइसाइकिल आप बच्चे लोग चलाते हैं ना, 4 इयर्स 5 इयर्स के जो बच्चे जो ट्राइसाइकिल चलाते हैं, यानी कि अगर आपका 3 टर्म्स हो, फॉर एग्जांपल 5x प्लस y प्लस 10, कितने टर्म है? 1 2 1 2 3 टर्म, मींस 3 टर्म। 3 टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, ओके। तो फर्स्ट आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है ये आपको पता चल गया ना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सिंगल नंबर है तो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, सिंगल अगर वेरिएबल है तो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, या अगर वो कॉम्बिनेशन है नंबर्स का, वेरिएबल्स का और मैथमेटिकल ऑपरेशन का तो वो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। सेकंड है कि अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर यहाँ बता रहा है कि आपका सिंगल टर्म भी है, डबल टर्म भी है, तो टर्म के अनुसार उसका नाम अलग अलग होगी। अगर सिंगल टर्म का है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? मोनोमियल। अगर डबल टर्म है तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे? बायनोमियल। अगर वो ट्रिपल टर्म है तो क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। तो अब देखो यहाँ से आप तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अलग अलग टर्म, ना। देखो ये जो बेटा, इस जो यहाँ आपको कोई दिक्कत है तो पूछ लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सर नहीं है।
ओके अब देखो नेक्स्ट, अभी आप ये टर्म याद रखना होगा, इसी टर्म से हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हैं। अब ये जो जितने सारे जो एक्सप्रेशन अभी आज तक मैंने आपको बताया ना, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, असल में सारे के सारे पोलिनोमियल होते हैं। वो क्या होते हैं? उन तीनों को पोलिनोमियल बोलते हाँ हैं। यस, बट अब देखो इसमें क्या है, पोलिनोमियल में आपका सिंगल टर्म का वो हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोमियल। मोनोमियल देखते जाना आप, है ना। मियल। अगर हमारा टू टर्म है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। नोट करते जाओ बेटा कॉपी में, क्योंकि ये थ्री टर्म है तो वो क्या होगा? ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल। लेकिन एक्चुअल में जो मोनोमियल है वो पोलिनोमियल ही है, जो बाइनोमियल है वो पोलिनोमियल ही है, जो ट्राइनोमियल है वो पोलिनोमियल ही पोलिनोमियल। है ना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है बेटा आपका तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मोर देन वन टर्म इज कॉल्ड पोलिनोमियल। ऐसा नहीं है कि सिंगल टर्म है तो वो मोनोमियल होगा लेकिन पोलिनोमियल नहीं होगा, ऐसा नहीं समझना। पहले वो पोलिनोमियल है, लेकिन ओके पोलिनोमियल सर। का नंबर ऑफ टर्म्स के अनुसार अलग अलग उसका नाम आ गया। जैसे अगर सिंगल टर्म को मोनोमियल बोले, दो टर्म है तो बायनोमियल बोले, थ्री टर्म्स है तो ट्राइनोमियल बोले, लेकिन वो एक्चुअल में पोलिनोमियल। इससे ऑब्जेक्टिव आपका कैसा एग्जाम में आएगा ये बता दे रहा हूँ, है ना। क्वेश्चन रहेगा, फाइंड द पोलिनोमियल्स। ओके, उसके बाद फर्स्ट आपका यस सर। 4, बी नंबर में आपका 4x, सी नंबर में 4x+5, है ना, और डी नंबर में आपका x⁻0। अब इसमें से आपको बताओ कि विच वन इज पॉलिनोमियल और विच वन इज नॉट पॉलिनोमियल। सर सर 4 है, फिर 4x है, फोर वेरी एक्स गुड, प्लस फाइव पॉलिनोमियल है। वेरी गुड। और सर डी में क्या लिखा है? डी में है आपका x⁻0, एक्स टू दी सर वो पावर नहीं है शायद। हाँ ठीक है बेटा। अब देखो अब देखो मैं बता रहा हूँ, x⁻0 भी आपका पॉलिनोमियल होगा, है ना। पॉलिनोमियल का, पॉलिनोमियल में आप याद रखना, ये सब शायद आप अभी आप पढ़े हो क्या नहीं, कि x⁻0 = 1 होता है, ये आप पढ़े हो अभी? सर नहीं। नहीं पढ़ो, चलो ये नहीं तो सर। ठीक है। ये हायर सेक्शन का, इसे मैं हटा रहा हूँ, ये भी आपका सिलेबस में नहीं है तब। हाँ, इसे छोड़ दो। बाकी ये तो आपका क्लियर हो गया ना, ये सारे सर के सारे। 4 टर्म नहीं होती? क्या बोली? क्या बोले सर बेटा? 4 टर्म नहीं होती, बस 3 ही टर्म होती हैं। सिर्फ 3 ही टर्म नहीं नहीं होती नहीं, है। आप कई सारे टर्म्स ले सकते हो, कई सारे टर्म। आप देखो ना, डी में मैं ऐसा ले लूं, 4x+5y+z+t, कितना सारे टर्म हो गए? +50, कितने सारे टर्म हो गए? ये भी आपके पोलिनोमियल ही है। पोली का मतलब देखो 1 2 देखो 3। पोली का मतलब क्या होता है? मेनी। ओके, और ये नोमियल मीन्स क्या होगा? टर्म्स, नोमियल। है ना। तो पोली का मतलब ये है कि मोर देन वन, मोर देन वन, और नोमियल का मतलब टर्म। सो मोर देन वन टर्म इज नोन एज पोलिनोमियल। ठीक है, यस सो सर। एक से ज्यादा टर्म भी आपके पोलिनोमियल में ही होंगे। अब आपका क्वेश्चन आएगा, ये तो क्लियर हो गया। अब आपका क्वेश्चन आएगा सेकंड, कॉफिशिएंट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब देखो आपको मैं कॉफिशिएंट सर के, नोमियल का क्या मतलब था? किसका? व्हाट इज द मोनोमियल, मीनिंग ऑफ नोमियल? टर्म्स, उसका मतलब टर्म्स होता है बेटा, नोमियल। टर्म्स टर्म्स। ओके। अब देखो सेकंड सर टाइप का क्वेश्चन कैसा आएगा, सो बताओ। देखो अब सेकंड टाइप का क्वेश्चन ऐसा आएगा आपका, राइट द coefficient of x in the तो कोएफिशिएंट क्या होता है?
फॉलोइंग एक्सप्रेशन बता रहा हूँ बेटा, है ना, 1 मिनट क्वेश्चन तो लिखने दो। आपका ए में हो गया आपका 4x + 5, बी में आ गया 3 + x, सी में आया आपका 15x, और डी में आया आपका 20 - x। ओके, अब आपको इसमें क्या लिखना है, इसका कोफिशिएंट ऑफ x लिखना है। और ओके देखो, अब मैं आपको बता रहा हूँ क्या कि कोफिशिएंट होता क्या है ना। क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है बेटा आपको? क्वेश्चन दिख रहा है, स्क्रीन क्लियर है? यस सर। यस सर, हाँ, क्लियर अब है। देखो, अब आपको क्या निकालना, कोफिशिएंट। तो पहले आपको कोफिशिएंट जानना जरूरी है ना कि कोफिशिएंट होता क्या है, तब तो आप फिर इसका आंसर कर पाओगे। तो पहले मैं सॉल्व कर कोफिशिएंट आपको बता दूं। कोफिशिएंट के लिए आप याद रखना, कोफिशिएंट है ना, एक आपका होगा जनरल और एक आपका होगा ओनली न्यूमेरल, है ना। कोफिशिएंट वैसा नंबर है बेटा जो किसी वेरिएबल के साथ में मल्टीप्लाई होता है। कोफिशिएंट जैसे आपको मैं एक एग्जांपल दूं कि 15 × x, तो 15 आपका क्या है, नंबर, ये क्या है आपका नंबर, और x क्या है आपका वेरिएबल, नंबर और x एक्स क्या है आपका वेरिएबल। वेरिएबल। तो किसी वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो आपका कोफिशिएंट होता है। वेरिएबल है आपका x है, x के साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है 15, तो 15 आपका क्या आ गया, कोफिशिएंट। लेकिन आपसे दो तरह से पूछा जाएगा, एक होता है न्यूमेरल कोफिशिएंट। हाँ बोलो। तो हमेशा इनटू ही होता है, नहीं, वही तो मैं बता रहा हूँ ना, देखो दो माइनस कैटेगरी, सिस्टम नहीं हाँ, होता। दो कैटेगरी में बांटा हूँ ना। कोफिशिएंट आपके दो तरह से एग्जाम में पूछे जाएंगे। पहला आपको पूछा जाएगा राइट द न्यूमेरल कोफिशिएंट ऑफ x। तो न्यूमेरल कोफिशिएंट मींस, न्यूमेरल यस मींस सर। नंबर, मींस आपको जो x का जो मल्टीप्लाई जो नंबर्स हो रहा है, जैसे आपका अगर न्यूमेरल कोफिशिएंट की बात करूं मैं, तो आपका x का न्यूमेरल कोफिशिएंट सिर्फ 15 होगा। लेकिन अगर मैं आपसे ऐसा पूछूं कि इसी में मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, देखो ये आपका 15xy है ना। 15xy में अब फर्स्ट आपका है जनरल कोएफिशिएंट ऑफ x, और सेकंड है आपका ओनली न्यूमेरल ऑफ न्यूमेरल कोएफिशिएंट ऑफ x। स्क्रीन दिखाई दे रहा है? हाँ ठीक है। देखो ये आपका यस 15xy, सर। 15xy आपका टर्म है ना। तो 15xy में पहला मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कोएफिशिएंट ऑफ x। तो कोएफिशिएंट ऑफ x, तो कोएफिशिएंट का डेफिनेशन क्या है, मैं बताया कि वेरिएबल के साथ जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है वो आपका कोएफिशिएंट होगा। जैसे अभी वेरिएबल कोफिशिएंट ऑफ x का मींस मैं x को साइलेंट रख रहा हूँ, x को कांस्टेंट रख रहा हूँ, है ना। x के साथ क्या क्या यस मल्टीप्लाई हो रहा है वो सारे के सारे आपका कोफिशिएंट होंगे। तो x के साथ क्या क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, फर्स्ट आपका 15 और सेकंड आपका y है, तो इसका कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा, 15y। समझ रहे हो क्वेश्चन को आप? रिप्लाई सर, करो। एक बार वापस समझा दीजिए, ठीक है, अभी ये आप, वाला एक बार वापस समझा हाँ दीजिए। ठीक है, मैं फिर से समझा रहा हूँ। आप कोफिशिएंट में आप समझना, अगर कोफिशिएंट, अगर नॉर्मल कोफिशिएंट की बात की जाए ना, तो नॉर्मल कोफिशिएंट का मतलब होता है कि वेरिएबल के साथ जो जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो सारे के सारे वो उस वेरिएबल के कोफिशिएंट कहलाते हैं। जैसे अगर मैं x की बात कर रहा हूँ कि 15xy एक टर्म है जिसमें आपको x का कोफिशिएंट बताना है, तो सिर्फ x का कोफिशिएंट बताना है, तो x के साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, 15 और y दोनों तो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो आपका वाई। x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, यस 15y। सर। ये आपका कोफिशिएंट हुआ। लेकिन एग्जाम में कभी वाई। कभी ऐसा पूछेगा कि राइट द ओनली न्यूमेरल कोफिशिएंट ऑफ x, ओनली न्यूमेरल कोफिशिएंट। तो न्यूमेरल का मतलब होता है नंबर, न्यूमेरल का मतलब क्या होगा आपका, चेस्टा?
क्लास में नंबर। हाँ, न्यूमरल का मतलब होगा यस सर। हाँ, न्यूमरल का मतलब होगा सिर्फ नंबर। तो अगर ऐसा पूछा जाए कि ओनली न्यूमरल कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो ओनली न्यूमरल कोफिशिएंट ऑफ एक्स का मतलब है आपका एक्स के साथ वाई तो मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन वाई आपका नंबर नहीं है, तो आपको नंबर नहीं लेना। वाई एक्स के साथ फिर एक तरफ मल्टीप्लाई 15 हो रहा है, तो 15 आपका नंबर है, तो आपका न्यूमरल कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा? सिंगल 15। सिंगल क्या आ गया आपका? 15। दोनों को मैं डिफरेंस समझ में आया आपको? क्लास में नहीं है? कि ना हम एक्स के साथ नहीं करेंगे तो 15 हो जाएगा, एक्स के साथ करेंगे तो 15x होगा। हाँ, समझ आ गया? और चेष्टा नहीं हो क्या क्लास में? चेष्टा? चलो सर कोई बात। कोई आंसर नहीं देगा, कोई भी कैमरा नहीं आता सर। हाँ। ओके, रूबी, रूबी बताओ जनरल। Yes, अगर मैं sir. हाँ, अगर मैं न्यूमरल कोफिशिएंट की बात करूं तो आप क्या लोगे एक्स में? Sir into. नंबर। ओके, वेरी गुड। अब आपके पास में ये क्वेश्चंस है, आप इसका आंसर करो। आपका चलो, फर्स्ट कॉलम में आपको क्या करना है? न्यूमरल कोफिशिएंट ऑफ एक्स। फर्स्ट कॉलम में आपको न्यूमरल कोफिशिएंट बताना है, तो तो वो क्या होता है? है ना? तो फर्स्ट ए का आंसर बताओ, न्यूमरल कोफिशिएंट ऑफ एक्स में क्या आएगा आपका? न्यूमरल कोएफिशिएंट। तो मेरा नेटवर्क चला गया था तो यस बेटा, इसका आंसर बताओ। ए, ऑप्शन ए का ओनली न्यूमरल कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा आपका? रिप्लाई करो, अनम्यूट करो और रिस्पांस करो बेटा। सर नो हाँ, सर बात करते तो सब मैसेज करो। नेटवर्क प्रॉब्लम है तो मैसेज करो। हाँ, तो मेरा नेटवर्क नहीं था, It's तो not मैं my problem. कनेक्ट कर रही थी, आपने हेलो समझा हेलो दिया, हेलो, मैं समझ जा रही है क्या? वीडियो ऑन करो सभी। आरसी, सोनू, तानी, मौली, रूबी, निमिषा, सभी वीडियो ऑन करो अपना। वीडियो ऑन करो, मैसेज करो। क्वेश्चन नंबर 1 का मैसेज करो, आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 1 का न्यूमरल कोफिशिएंट ऑफ एक्स। हाँ। चाहत, Yes, sir. न्यूमरल कोफिशिएंट समझ में आ रहा है? किसे बोलते हैं? सब मुझे नहीं आया क्योंकि मेरा नेटवर्क बहुत Yes, स्लो sir. था, तो मैं देखो, न्यूमरल कोफिशिएंट, न्यूमरल मींस नंबर, न्यूमरल्स मींस क्या होगा? नंबर। Number. अगर न्यूमरल कोफिशिएंट की बात की जाए तो आपको सिर्फ वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वही नंबर ही आपका कोफिशिएंट होता है ना? तो फर्स्ट कॉलम में आपको, फर्स्ट कॉलम में ओनली आपको न्यूमरल कोफिशिएंट बताना है एक्स में, और सेकंड कॉलम में आपको एक्स का कोफिशिएंट बताना है। फर्स्ट में एक्स का ओनली न्यूमरल कोफिशिएंट बताओ, और सेकंड कॉलम में एक्स का जो कोफिशिएंट है वो बताओ। वीडियो ऑन करो, क्यों नहीं कर रहे हो? हार्दिक, चाहत, देशना, नाव्या। सर ए का बताऊं मैं? सर मैं हाँ। ए का बताऊं? हाँ बताओ। ए का 4 और 15। एक मिनट, एक एक कर सुनो। न्यूमरल कोफिशिएंट है ना, न्यूमरल कोफिशिएंट सिर्फ आपका एक्स का क्या होगा आंसर? 4। 15 आपका वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, 15 कोई वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, इसलिए ये आपका कोफिशिएंट नहीं है, ये कांस्टेंट है। आपका क्वेश्चन क्या है? कोफिशिएंट। कोफिशिएंट मींस जो वेरिएबल के साथ तो मल्टीप्लाई हो 15 रहा है, क्या सो है?
सेकंड का आंसर बताओ, इसमें सेकंड बी का आंसर बताओ। सर y रॉन्ग आंसर है, 3 रॉन्ग आंसर है। मैं न्यूमरल की बात कर रहा हूँ ना, न्यूमरल कोफिशिएंट ऑफ एक्स। बी का आंसर बताओ, एक्स का न्यूमरल कोफिशिएंट क्या होगा? यस सर 3 +1 नहीं +1 रॉन्ग आंसर है, +1 रॉन्ग आंसर है, रॉन्ग आंसर। सर +1 +1 करेक्ट आंसर है। किसका है वो? कौन बताया सर +1? रूबी जैन हाँ रूबी का, रूबी का करेक्ट आंसर है। देखो मैं इसका एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये आपका 3 प्लस एक्स वाई है, इसे मैं लिख सकता हूँ 3 + 1 इंटू एक्स इंटू वाई। अब आपको मैं बताया था ना कि न्यूमरल कोफिशिएंट मींस जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं उस नंबर को हम लोग न्यूमरल कोफिशिएंट बोलेंगे। तो एक्स के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है? 1 हो रहा है, इसलिए इसका आपका न्यूमरल कोफिशिएंट एक्स का क्या होगा? 1। वेरी गुड रूबी। ओके सर अब आप स्क्रीन ब्लर है। सी का आंसर बताओ। अब आप सी का तो सर +1 कैसे हुआ? +4 4 सर एक्स वाई है ना। +1 कैसे हाँ हुआ? देखो फिर से बी आपका का 4 + 1 आपका +1 4 कैसे इंटू हुआ? एक्स इंटू वाई +15 है। तो एक्स के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है बताओ? एक्स के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है? 4 4। तो आपका न्यूमरल कोफिशिएंट इसमें 4 क्या आ हो गया? रहा 4 हो गया सर आपका। यार वो सर ये जो बी वाला है उसमें आपने 1 कैसे लाया? बी वाला का 1 कैसे लाया हूँ? वो तो तुम कम आंसर दे देते उसके तो बी वाला का देखो आपका एक्सप्रेशन है 3 + एक्स को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 इंटू एक्स इंटू वाई। अब आपका न्यूमरल कोफिशिएंट एक्स के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है बताओ? किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो तो वो सेम होता है, इतना नहीं मालूम है? ओके सर ये चिराग अजीब अजीब सी आवाज निकाल रहा है। चिराग, चिराग को रिमूव कर रहा हूँ, मुझे यहाँ से साफ साफ दिखाई दे रहा है चिराग। झूठ अपनी वॉइस को खींच रहा कि आगे की वॉइस ब्रेक हो नहीं रही नहीं है। वो चिराग मुझे यहाँ से साफ उसका वीडियो दिख रहा था, है ना, उसका रिकॉर्ड भी हुआ है। उसे रिमूव किया हूँ क्लास से मैं। किसकी बुक है? वो क्लास से रिमूव हो गया। ओके नेक्स्ट अब आप देखो क्वेश्चन नंबर आपका सी का 15x और z है। इसमें आपको न्यूमरल कोफिशिएंट बताना, क्या होगा बताओ? 15 वेरी गुड। आपका इसमें न्यूमरल कोफिशिएंट x होगा 15 और डी में न्यूमरल कोफिशिएंट क्या होगा बताओ? डी में न्यूमरल कोफिशिएंट बताओ। 1 होगा क्या सर? क्या है आंसर? सर 1 होएगा क्या सर? सर 1 होएगा क्या? करीब हो 90%, 10% आपका अभी रॉन्ग है। सर -1 हाँ -1 किसका आंसर है? -1 -1 किसका आंसर है? मेरा ओके देखो -1 इज करेक्ट मैंने आंसर। तो आपने कैसे? 1 से बोल दिया था। -1 इज करेक्ट आंसर क्योंकि मैं 20 को ऐसे लिखूंगा 20 - 1 इंटू एक्स इंटू वाई। तो अब आपका x का जो कोफिशिएंट है, x किस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है? -1 से, इसलिए इसका आपका -1 आपका न्यूमरल कोफिशिएंट हो गया। तो अब एग्जाम में न्यूमरल कोफिशिएंट आप लोग बना लोगे। अब देखो अब आपको क्या करना, अब आपसे मैं पूछ रहा हूं ओनली कोफिशिएंट ऑफ x। अब आपको क्या करना है? कोफिशिएंट ऑफ x निकालना है। फर्स्ट आपका 4xy तो इस मतलब देखो वेरिएबल 4xy + 15 में आपका x का क्या क्या कोफिशिएंट है ये बताओ। अब आपका x का कोफिशिएंट बताना, न्यूमरल्स को छोड़ दो। अब आपको मैं कोफिशिएंट पूछ रहा हूँ, सर क्या है? y देखो कोएफिशिएंट में सिर्फ वो बताते हैं क्या? एक्चुअली वेरिएबल आपका अगर 4xy + 15 में x किससे किससे मल्टीप्लाई हो रहा है आप देखो
ये हो रहा 4 इंटू वाई y से इंटू एक्स प्लस 15। तो x किससे किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 4 से भी और y से भी। तो x का कोफिशिएंट 4y होगा। इसका आंसर क्या आ रहा है आपका? 4y। 4y। सर तो लेकिन सर हाँ, अच्छा 15 का क्या होएगा फिर? 15 कांस्टेंट मैं है ऐसे बेटा। करते हैं क्या? 15 कांस्टेंट है ना, वो Constant। कोफिशिएंट हमेशा वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई होता है उसे कोफिशिएंट बोलते हैं, है ना? ओके सर सर। सर एक डाउट आया। अब सर देखो, डाउट। टाइम नहीं है बेटा, आप पहले इसे सॉल्व करो। अब आपका क्या हो गया? 4y कोफिशिएंट हो गया x का। सेकंड में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। सेकंड है आपका, तो सेकंड है 15 हो 3 जाएगा। 3 प्लस एक्स वाई, सर 3 1 प्लस एक्स वाई। इसमें x का कोफिशिएंट क्या होगा बताओ? सर y वेरी गुड। इसमें x का y कोफिशिएंट क्या आ रहा है? y। y ओके, अब थर्ड है आपका 15xz। सर 15 टाइम इज 15 और ओवर z। 15 और xz। z सर दोनों ही तो है। टाइम की ज्यादा पर वेरी गुड। तो ये आपका कोफिशिएंट 15z। वेरी और गुड, z वेरी गुड। थर्ड का ना सर? कुशल शांत रहो। नेक्स्ट आपका 20 माइनस एक्स वाई। अब आपका x का कोफिशिएंट क्या y होगा? y y 90% करेक्ट है, 10% और बाकी है बेटा। सर माइनस y यस, वेरी गुड, माइनस वाई। माइनस वेरी गुड, नो माइनस सर वाई। ओके बेटा, देखो अब आपका तो माइनस y कैसे? एक बार समझा दीजिए ना। देखो, एक्चुअल में सर। हाँ, एक्चुअल में माइनस एक्स वाई को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, माइनस वाई इंटू एक्स। आप समझो, तो एक्स के साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है? माइनस वाई हो रहा है, इसलिए आपका माइनस वाई क्या हो गया? यस कोफिशिएंट हो सर। गया, है ना? तो चेष्टा, अभी भी कोई प्रॉब्लम है क्या ये अलजेब्रा में? नहीं है सर अभी। है ना? अभी देखो, आपका एग्जाम में कोफिशिएंट आएगा ना, तो आप एकदम सावधानी से निकालना। अगर न्यूमरल कोफिशिएंट पूछेंगे तो नंबर सिर्फ लिखना, और अगर हम जनरल कोफिशिएंट की बात करेंगे तो आपका जो जो तो मल्टीप्लाई होगा वेरिएबल के साथ, वो सारे के सारे आप करना, ठीक है? यस सर। और मतलब और अगर इसके सुनो, इसके इसके बाद भी अगर कोई डाउट होगा तो सर फिर मैसेज में पूछना, ओके? ओके सर। टाइम हो गया बेटा। आप सबको चैट में भेज देंगे। हाँ सर हो ही गया सर। ओके बेटा, थैंक यू, बाय। सर हम टाइम करते रहे। बाय। बाय 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 बेटा, बाय बाय। तैयारी करो एग्जाम का अच्छे से आप लोग, हाँ? यस यस ओके बेटा, बाय।